आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और सांसद संजय सिंह को डिफर्मेशन नोटिस दिया गया है और उन्हें उनसे 50 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा गया है। साथ ही साथ उनसे माफ़ी मांगने की मांग की गई है। और क्योंकि संजय सिंह ने कई बीजेपी नेताओं को टेररिस्ट कहा था, दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अशरफ आज़ाद जो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, उनकी तरफ से नोटिस भेजा गया। मेरे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रभारी तरुण चुग जी हैं। जिस तरीके से महराज मलिक का इशू गर्म हुआ था, अब अशरफ आज़ाद ने नोटिस भेजा है। अपनी गलतियों से ध्यान भटकाने के लिए संजय सिंह सहित आम आदमी पार्टी के नेता भ्रम की राजनीति कर रहे हैं, झूठ बोलने की राजनीति कर रहे हैं। और लगातार इनका पुराना रिकॉर्ड है कि जब जब इनकी गलती पकड़ी गई, चाहे वो केजरीवाल हों या इनके बाकी बड़े नेता, वो खुद जाकर वहां माफी मांगते। ये वही नेता हैं जिन्होंने अदालतों में माफियां मांगी हैं, सार्वजनिक स्टेज पर खड़े होकर माफिया मांगी है, और अब भी ये झूठ की सियासत कर रहे हैं। और ये झूठ की सियासत ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। क्या आपको लगता है कि संजय सिंह जिस तरीके से मुखर होकर बोलते हैं, वो इस पूरे मामले में माफ़ी मांगेंगे? ऐसा है कि पुराना इतिहास तो इनका ये रहा है, और झूठ बोलना और इतनी बार झूठ बोलना, ये केजरीवाल हों, सिसोदिया हों, संजय सिंह हों, इनकी आदत बन चुकी है। लेकिन भाजपा नेताओं पर, भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने बड़े आरोप लगाए, बहुत सारे नेताओं के नाम। झूठे भ्रम पैदा करने वाले आरोप लगा रहे हैं। असल में उनके पास बताने को कुछ नहीं है। जिस तरह उनके विधायक के ऊपर पर्चा रजिस्टर्ड हुआ, और जिस तरह उनके बारे में जनता के मन में एक ऐसी भावना पैदा हुई है, जनता को लगता है कि आम आदमी पार्टी लगातार धोखा दे रही है और झूठी सियासत कर रही है। इसके कारण संजय सिंह हो या केजरीवाल, वो अपनी खोई हुई जमीन को प्राप्त करने के लिए झूठे हथकंडे बना रहे हैं। उधर दूसरी तरफ जीएसटी को लेकर देश भर में जश्न भारतीय जनता पार्टी मना रही है, लेकिन जिस तरीके से तमाम चीज़ें सस्ती हुई हैं, 18% का जीएसटी का जो स्लैब था उसको समाप्त कर दिया गया है। किस तरीके से इसको देखते हैं, कितना लाभ हो रहा है? लगभग आम आदमी के इस्तेमाल की, गरीब के इस्तेमाल की, मध्य वर्ग के इस्तेमाल की 99% चीज़ें या तो टैक्स फ्री कर दी गई या 5% के दायरे में लगाई गई। रोटी, कपड़ा और मकान लगभग टैक्स से बाहर है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का बड़ा निर्णायक फैसला है। दीपावली से पहले, दशहरे से पहले एक और दीपावली मनाने का मौका मोदी जी ने दिया है। इससे पहले 12,75,000 तक इनकम टैक्स की छूट, विश्व के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे तेजी से आगे बढ़ना और विश्व की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था बनना, और यह अब तीसरा फैसला आर्थिक रूप से भारत के नागरिकों को उत्साह कर रहा है। सभी और लोग हर्ष से खुशियां मना रहे हैं। ये बहुत बड़ा फैसला है, और हर घर की रसोई और हर व्यक्ति की पॉकेट, इससे पैसा आएगा। चीज़ें सस्ती हुई हैं, चाहे वो दवाएं हों, चाहे साबुन हो, चाहे ब्रश हो, चाहे पेस्ट हो, चाहे किसानों के उपयोग की वस्तुएं हों, चाहे मेडिसिन की वस्तुएं हों, सभी चीज़ें सस्ती हुई हैं। चाहे कार हो, चाहे साइकिल हो, हर चीज़ पर इसका असर पड़ा। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत दूरगामी, बहुत ऐतिहासिक कदम उठाया है, जिसकी सभी और सराहना हो रही है। लेकिन अपोजिशन को ये फैसला जो है रास नहीं आ रहा है, वो श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी ने इसे गब्बर सिंह टैक्स कहा था, ऐसा अब है कि सुधार किया। देश के अंदर जब भी खुशी का वातावरण होता है, जब उत्साह का वातावरण होता है, तब कांग्रेस पार्टी मातम की धुन लगा देती है। चाहे ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देश की विजय की बात हो, सर्जिकल स्ट्राइक के देश की विजय की बात हो, इकोनॉमिकली भारत के बढ़ते हुए भारत की बात हो, हर विषय पर जब भी देश की सराहना होती है, तो कांग्रेस पार्टी के नेता मातम की धुन लगाते हैं। और राहुल गांधी सहित ये युवराज व युवरानी ये नागिन डांस करना शुरू कर दिया। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इस पूरे मामले को अलग ही तरीके से जोड़ रही है कि जम्मू कश्मीर को इसका फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हॉर्टिकल्चर में सेब के ट्रक फंसे रहते हैं और टूरिज्म जो है वहाँ पर अभी फ़िलहाल थमा हुआ है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अब्दुल्ला परिवार इतने साल सरकार में रहा, आपने सड़क का काम क्यों नहीं किया? आपने रेल नेटवर्क क्यों नहीं खड़ा किया? आज मुझे गर्व है कि दिल्ली अपना श्रीनगर से दिल्ली लाना हो या बम्बई ले जाना हो, भारत की नरेंद्र मोदी की सरकार ने वहाँ ट्रेन उपलब्ध कराई है जो गुड्स को लेके आ सकती है।
हर समस्या के हल के लिए हम पूरी ताकत से लगे। कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए अलग विषय, लेकिन हमारी सरकार ने वो सड़कें भी चौड़ी की हैं, रास्ता भी कम किया है, दूरी भी कम की है और समय भी कम किया है। लेकिन अब्दुल्ला सरकार के पास अपने किए हुए कामों का कोई जवाब नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।